हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि अजरबैजान ने आर्मीनिया पे अटैक कर दिया। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे और वे फॉरवर्ड क्या होगा इस युद्ध में, एक बार में क्या होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नागोर्नो काराबाख एक रीजन है जो कि आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में विवादित है। इस रीजन को अगर हम देखें तो ये रीजन टोटली जो है अजरबैजान की टेरिटरी में आता है, लेकिन इस रीजन में जो लोग रहते हैं वो ये आर्मीनिया के निवासी हैं। क्लियर कर शब्दों में बात करें तो उसमें एक बात ये है कि जो है अजरबैजान के नागोर्नो काराबाख में जो और आर्मीनिया क्लेम करता है उसमें ज़्यादातर क्रिश्चियन रहते हैं, लेकिन ये टेरिटरी ज़्यादातर बिलोंग करती है अजरबैजान को। तो एक तरीके से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। दूसरी बात ये हम देखते हैं कि आखिर दोनों में युद्ध क्यों हो रहा है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो 1980 और 1990 के दशक में वहाँ पे ऑलरेडी युद्ध हो चुका था, तो वहाँ पे वार हो चुका था। तो उस समय जो है आर्मीनिया कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने की वजह से रसिया ने एक तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और वहाँ पे एक तरीके से नागोर्नो काराबाख का बहुत बड़ा भूभाग एक तरीके से आर्मीनिया के पास बचा रह गया था। बाद में भी हम देखते हैं सन 2020 में वार हुई, उसमें रसिया का पोजीशन अपने पहले पोजीशन से एक तरीके से डिफरेंट रहा। उसमें रसिया ने अजरबैजान का साथ दिया, रसिया ने एक तरीके से न्यूट्रल की भूमिका निभाई। रसिया का कहना था कि एक तरीके से दोनों लोगों को मिल बैठ के बात कर लेना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना आए। उसी संदर्भ में हम बात करते हैं कि आखिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ शुरू हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हो रही है कि रसिया इसमें कीन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। एक्चुअली रसिया जो है यूक्रेन वार में एक तरीके से फंसा हुआ है, तो यूक्रेन वार में फंसा होने की वजह से रसिया टू फ्रंट वार एक तरीके से अफोर्डेबल नहीं कर सकता है। टू फ्रंट वार अफोर्डेबल ना कर पाने की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं। दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं कि रसिया की करेंसी इस समय बहुत ज़्यादा वीक है। रूबल इस समय रूबल की परचेजिंग पावर और उसका एक्सचेंज रेट उसका जो है एक तरीके से घटता जा रहा है और हम देखते हैं परचेजिंग पावर भी उसकी घटती जा रही है। तो अगर हम देखें कि डेप्रिसिएशन हो रहा है रूबल में, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर हैं उन सबकी मदद एक तरीके से रसिया नहीं कर पा रहा है। दूसरे संदर्भ में हम बात करें कि रसिया आखिर पूरा प्रेशर क्यों नहीं डाल पा रहा है, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन है। एक तरीके से रसिया जो है तुर्की से भी एक तरीके से अपने संबंध अच्छे चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि तुर्की एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और एक तरीके से तुर्की रसिया को सपोर्ट करता है। कई जगहों पर तुर्की ने रसिया को सपोर्ट किया है। दूसरी बात, अब हम ये बात कर लेते हैं कि किन किन देशों ने एक तरीके से अजरबैजान को सपोर्ट किया है और किन किन देशों ने आर्मीनिया को सपोर्ट किया है। अगर हम अजरबैजान की बात करें तो इसमें हम जानते हैं कि अजरबैजान को सपोर्ट करने वाले देशों में पहला नाम तुर्की का आता है। तुर्की ने एक तरीके से प्रीडेटर ड्रोन अजरबैजान को दिए हैं, रडार सिस्टम दिए हैं और एक तरीके से जो है मिसाइल लॉन्चर दिए हैं। सबसे ज़्यादा एक तरीके से गोला बारूद तुर्की के द्वारा सप्लाई किया गया है। और उसमें हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा देश है इजराइल, जो कि हथियार के मामले में बहुत ज़्यादा सक्षम है। उसने भी एक तरीके से अजरबैजान को बहुत ज़्यादा हथियार सप्लाई किए हैं। और तीसरा देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान भी अजरबैजान को एक तरीके से सपोर्ट करता है और कहता है कि अजरबैजान जो है उसी का नागोर्नो काराबाख रीजन है और आर्मीनिया का नागोर्नो काराबाख पे कोई अधिकार नहीं है, ये पाकिस्तान का कहना है। पाकिस्तान भी एक तरीके से मिलिट्री सपोर्ट एक तरीके से अजरबैजान को करता है। तो अब हम उन देशों की बात कर लेते हैं जो स्पेशली आर्मीनिया को एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो अभी हम रिसेंटली न्यूज आई थी, एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट जो है वो आर्मीनिया को सपोर्ट करता है। उसने अपनी मिलिट्री भी आर्मीनिया में भेजी है, लेकिन ये मिलिट्री एक तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए भेजी गई है ताकि आर्मीनिया की जो मिलिट्री हो और यूनाइटेड स्टेट की जो मिलिट्री हो एक तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज करें दोनों मिलिट्री मिलकर। दूसरी बात यह है कि आर्मीनिया की मदद करने वालों में एक देश का नाम है इंडिया। इंडिया ने भी अभी जनरली जो है पिनाका रॉकेट सिस्टम भेजा है एक तरीके से, और पिनाका रॉकेट सिस्टम भेजने की वजह से एक तरीके से अजरबैजान इंडिया पे बहुत नाराज़ हो गया था और वो कह रहा था कि पिनाका रॉकेट सिस्टम या फिर आपने जो रडार भेजा है वो किसी भी तरीके से आर्मीनिया की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। तो ये देश हो गए। और दूसरे देखते हैं कि फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन भी एक तरीके से सबसे ज़्यादा जो है आर्मीनिया की हेल्प कर रहे हैं। फ्रांस भी एक तरीके से एम्यूनिशन और आर्म्स के द्वारा आर्मीनिया की हेल्प कर रहा है और ग्रेट ब्रिटेन भी एक तरीके से आर्मीनिया की हेल्प कर रहा है। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे एथनिक लोग ज़्यादा है नागोर्नो काराबाख में, इसलिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से दखल देना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक दखल देना चाहिए कि किसी भी तरीके से वहाँ पे वार की पोजीशन ना हो। अगर वहाँ पे वार की पोजीशन आती है तो सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। और चूँकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल
का एक रेजोल्यूशन भी इसमें पास करना चाहिए कि एक तरीके से यथास्थिति स्टेटस को एक तरीके से मेंटेन रहना चाहिए, ताकि अगर यथास्थिति मेंटेन रहेगी तो प्रॉब्लम शुरू नहीं होगी। अदरवाइज वहाँ से अपने लोगों का प्लान शुरू हो जाएगा जैसे ही वार शुरू होगी, और वार शुरू होगा तो एक तरीके से इजराइल तुर्की फिर से हथियार सप्लाई अजरबैजान को करेंगे। लेकिन इसमें हम एक देश देखते हैं कि एक देश ईरान है, वो एक तरीके से ईरान अपनी मिलिट्री तक भेजने के लिए तैयार है आर्मीनिया के पक्ष में। ईरान का कहना है कि हम आर्मेनिया के पक्ष में अपनी मिलिट्री भी भेज सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि आर्च राइवल ईरान और यूनाइटेड स्टेट दोनों एक तरीके से आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दूसरे शब्दों में हम देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक तरीके से कवर भी इसको मिलना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से एक रेजोल्यूशन पास कराना चाहिए कि ये युद्ध किसी भी सिचुएशन में जो है होना नहीं चाहिए, इस युद्ध को रोकना चाहिए। और अगर ये युद्ध हो गया तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा यहाँ से एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि इस रीजन के लिए सही नहीं है। और नागोर्नो काराबाख का जो भी एरिया होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के इंस्पेक्टर की निगरानी में रखा जाए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आने पे इसको फ्यूचर में सॉल्व किया जा सके। थैंक्स गाइस।